हरे कृष्ण। रक्षाबंधन का पर्व यानी सम्मान, रक्षण और पवित्रता का प्रतीक है। इस पर्व की जड़ें हमारे वैदिक काल में प्राप्त होती है और उसके तंतु हमारे संपूर्ण इतिहास में फैले हुए हैं। ये वही शुभ पर्व है जब सामान्य रूप से बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा रूपी धागा बांधती है और भगवान से उसके संरक्षण की प्रार्थना करती है। लेकिन ये पर्व सिर्फ भाई और बहन की रक्षा तक ही सीमित नहीं रहता। ये उस प्रत्येक संबंध की रक्षा हेतु प्रार्थना करने का अवसर है जो अपने अपने स्थान पर रहते हुए अन्य वस्तु या व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं। हमारे पुराणों में इस रक्षा पर्व से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। जैसे कि जब भगवान विष्णु बलि महाराज के द्वारपाल बन जाते हैं तो स्वयं लक्ष्मी देवी अपने पति को पुनः प्राप्त करने और उन्हें वैकुंठ ले जाने के लिए बलि राजा के समक्ष आती है। उन्हें अपना भाई स्वीकार करके उन्हें रक्षा सूत्र से बांधती है और बदले में अपने पति को वापस ले जाने की प्रार्थना करती है। महाभारत के एक समय श्री कृष्ण की उंगली से बहते हुए रक्त को देखकर द्रौपदी अपने वस्त्र का एक शिरा फाड़कर भगवान को रक्षा सूत्र में बांध देती है और इसका ऋण भगवान श्री कृष्ण उस समय चुकाते हैं जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था। जब महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध मैदान में जाने के लिए तैयार हो रहा था, उस समय कुंती देवी ने भी अभिमन्यु को ऐसा ही रक्षा कवच बांधा था जो उसकी रक्षा कर सके। देव और दानवों के मध्य हुए एक महासंग्राम के समय देवराज इंद्र की पत्नी अपने पति की रक्षा हेतु गुरु बृहस्पति के कहने पर उसकी कलाई पर इस रक्षा सूत्र के धागे को बांधकर भगवान से उनके रक्षा की याचना करती है। इस प्रकार रक्षाबंधन के अनेक उदाहरण शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष की पूर्णिमा तिथि को आने वाला ये पर्व है। इस श्रावण पूर्णिमा के दिन यज्ञोपवीत और वेदों का उपाकर्म होता है, यानी इस दिन से गुरुकुलों में यज्ञोपवीत संस्कार और वेदारंभ संस्कार किए जाते हैं। इसी दिन शिष्यों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा जाता था। तो इस प्रकार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र को बांधकर इस संबंध को मजबूत बनाते हैं। लेकिन ज्योतिष कहता है कि भद्राकाल में रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। हालांकि इस पर सभी के अपने अपने विचार है, मत है और इस पर विस्तृत जानकारी हम पहले ही पिछले वीडियो में दे चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। जब परम भगवान से प्रार्थना करके अपने भाई के संरक्षण की याचना करते हैं तो इस रक्षा सूत्र को बांधने का कोई भी समय मंगलमय बन जाता है। फिर भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम इन समय सारणी का पालन करते हैं। रक्षाबंधन के दिन जो राखियाँ हम बाज़ार से खरीदते हैं उनसे अच्छा हम उस रक्षा सूत्र को पूर्ण भाव से स्वयं ही बनाकर उसे बांधें। क्या वही वास्तविक रक्षाबंधन नहीं होगा? जब पूर्ण भाव और विश्वास के साथ परमात्मा के आशीर्वाद के साथ कोई भी कार्य किया जाए तो उसके लिए सभी शुभ समय ही होता है। जब भी रक्षा सूत्र को बांधे इस श्लोक को बोलकर ही बांधे। ये न बद्धो बलि राजा दानवेद्रो महाबलः तेन त्वामपि वज्रामि रक्षे माचल माचल। अर्थात दानवों के महाबली राजा जिस रक्षा सूत्र से बांधे गए थे उसी प्रकार ये रक्षा यानी मैं तुम्हें बांध रही हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम स्थिर रहकर रक्षा करना। अगर हम इस श्लोक को नहीं बोल सकते तो इसके भावार्थ को मन में रखकर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। अब भौतिक संबंध हमें मर्यादित समय तक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन परम भगवान के साथ हमारा संबंध हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इसीलिए हम भगवान को राखी या रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो इस बात को मन में स्मरण करते हुए आप अपने भाई की और उन प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा हेतु परम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं जिन्हें आप ये रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो चलिए
रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे भौतिक संबंधों की रक्षा करते हुए हमें आध्यात्मिक जीवन में भी संरक्षण प्रदान करें। और यदि ऐसे ही आध्यात्मिक और शास्त्रोक्त कथा को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल वैदिक संस्कृति को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जानकारी अच्छी लगी हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने परिवारजनों को शेयर करना मत भूलिएगा। जय श्री लक्ष्मी नारायण।